सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। सारनाथ स्थित प्रमुख स्मारक चौखंड स्तूप है, जो सारनाथ से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना है। यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है और वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री वेन सांग ने भी किया था। इस स्तूप का आकार चौकोर है। कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटती हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। इस स्तूप में ईंट और रोड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है। कहा जाता है यह स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। स्टैचू ऑफ जायंट लॉर्ड बुद्धा। सारनाथ में प्राचीन बौद्ध परिसर से लगभग 300 मीटर दक्षिण में स्थित भगवान बुद्ध की विशाल खड़ी मूर्ति और थाई मंदिर 2.5 एकड़ के हरे भरे बगीचों में फव्वारों और खिले हुए कमल के फूलों के साथ स्थापित है। प्रतिमा का निर्माण 1997 में शुरू किया गया था। हालांकि मूल विचार की कल्पना 27 साल पहले भारतीय मूल के बौद्ध भिक्षुक रश्मि शासन और प्रकाश समाधिगुड़ा ने की थी। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर की गई खोजों और उत्खनन से प्राप्त जानकारी संग्रहित है। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है और इस संग्रहालय में 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। सारनाथ संग्रहालय के बाहर आपको एक लाइन से दुकानें मिलेंगी, जो रंग बिरंगे साज सज्जा के सामानों से इस परिसर को मनमोहक बनाती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पे 1907 से ही खुदाई कर रहा है। अनेक स्तूप, मंदिर, शिलालेख, मूर्तियां और बहुत से अन्य पुरावशेषों सहित उत्खनन स्थलों में मठों के विशाल प्राचीन संग्रह है। सिंहपुरी श्री दिगंबर जैन टेम्पल। सारनाथ जैन तीर्थ, जिसे श्रेयांशनाथ जैन तीर्थ भी कहा जाता है, सारनाथ में जैन मंदिरों का एक समूह है। ये सभी धमेक स्तूप के पास स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1824 ईस्वी में श्रेयांशनाथ के जन्म स्थान की स्मृति में किया गया था। धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों कौंडिन्य, अस्साजी, भद्दिया, वप्पा और महानमा को पहली शिक्षा दी थी। धमेक स्तूप सारनाथ की सबसे विशाल संरचना है। अपने वर्तमान आकार में स्तूप ईंटों और पत्थरों का एक ठोस सिलेंडर है, जिसकी ऊंचाई 43.6 मीटर और व्यास 28 मीटर है। ऐसा प्रतीत होता है कि तहखाना अशोक की संरचना से बचा हुआ है।
जबकि पत्थर की सतह पर गुप्त युग के नाजुक पुष्प नक्काशी प्रदर्शित होती है। दीवार मनुष्यों और पक्षियों के उत्कृष्ट नक्काशीदार आकृतियों के साथ साथ ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों से ढकी हुई है। स्तूप को 6 बार बढ़ाया गया, लेकिन ऊपरी भाग अभी भी अधूरा है। 640 ईस्वी में सारनाथ का दौरा करते हुए जुआन जैंग ने दर्ज किया कि कॉलोनी में 1500 से अधिक पुजारी थे और मुख्य स्तूप लगभग 300 फीट यानी 91 मीटर ऊंचा था। अनागारिका धर्मपाला म्यूजियम। अनागारिका धर्मपाल का जन्म 17 सितंबर 1864 को कोलंबो, सिलोन में हुआ था। धर्मपाल बौद्ध धर्म में एक प्रकार का क्रोधी देवता है। नाम का अर्थ संस्कृत में धर्म रक्षक है। कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार सारनाथ में सबसे हाल ही में निर्मित बौद्ध मठ है। इतिहास से भरपूर और आध्यात्मिकता से सराबोर मूलगंध कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। वर्ष 1931 में निर्मित मूलगंध कुटी विहार मूल रूप से एक मठ और मंदिर है जो मूलगंध कुटी विहार का स्मरण कराता है। इसके आंतरिक और बाहरी दोनों में विदेशी विवरण और पैटर्न के कारण इसकी एक विशिष्ट वास्तुकला है। सारनाथ के इस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल का आंतरिक भाग जटिल भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। ओत्सेत्सु नोसु, एक जापानी कलाकार द्वारा निर्मित ये भित्ति चित्र भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की जीवन कहानी को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, इस जगह में मठ के प्रवेश द्वार पर एक विशाल कांस्य घंटी भी शामिल है, जिसे जापान के एक शाही परिवार ने उपहार में दिया था। इसके साथ ही मूलगंध कुटी विहार में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा भी देखी जा सकती है। संरचना के शीर्ष पर स्थित शिखर मठ की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। साइट ऑफ बोधि ट्री। बोधि वृक्ष की एक शाखा लगभग 2300 वर्ष पूर्व संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में लगाई गई थी। 1931 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अनागारिका धर्मपाल द्वारा इस पेड़ की एक शाखा को श्रीलंका से सारनाथ लाया गया और मूलगंध कुटीर विहार परिसर में लगाया गया।